नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। इलेक्शन रिजल्ट में आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि सबकी नज़र लगी हुई है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अभी शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान महागठबंधन के हौसले को बुलंद कर रहा है और एनडीए के नेताओं के पसीने छुड़ा रहा है। तो क्या है शुरुआती रुझान? क्या बड़े बड़े विकेट धाराशाही हो रहे हैं या फिर उनमें थोड़ी सी राहत है, वो लोग अस्थिर हैं? देखिए, कुछ बड़े नाम हैं और कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता कि वो शुरुआती रुझान में भी पीछे हो सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है रामकृपाल यादव का, जो शुरुआती रुझान में ही पीछे चलने लगे और वहां से मीसा भारती आगे चल रही है। ये एक बड़ी खबर ऐसी है जिस पर पूरे दिन लोगों की नजर रहेगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि महाराजगंज में आकाश सिंह आगे निकलने के बाद अब पीछे हो गए हैं। वहां पर जनार्दन सिग्रीवाल अब आगे चल रहे हैं। गया में लगता है कि मांझी जी एक बड़ी जीत की ओर जा रहे हैं। अभी जो आंकड़े हैं उसमें वो 20,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो अब ये लगता है कि ये ट्रेंड अस्थायी होगा और जीतन राम मांझी बड़े अंतर से गया सुरक्षित सीट जीत सकते हैं। इसके अलावा सुपौल में जेडीयू आगे चल रही है, वाल्मीकि नगर में जेडीयू आगे चल रही है, मोतिहारी में भी राधा मोहन सिंह बीजेपी के आगे चल रहे हैं। पटना साहिब में रवि शंकर प्रसाद शुरुआत में पिछड़ने के बाद एक बार फिर से आगे हो गए हैं। नवादा में बीजेपी के विवेक ठाकुर आगे चल रहे हैं। अररिया सीट में बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है, लेकिन अंतर बहुत कम है। प्रदीप सिंह बहुत कम अंतर से आगे हैं। सासाराम में मनोज राम आगे चल रहे हैं कांग्रेस के, और हमने आपको बताया कि वैशाली में बीना देवी फिलहाल आगे चल रही है 300 वोटों से। ये शुरुआती आंकड़े हैं। अब आइए चिराग पासवान हॉट सीट हाजीपुर की, जो शुरुआती रुझान में पोस्टल बैलेट में आगे चल रहे हैं। 2-4 राउंड काउंटिंग भी हुई है, उसमें चिराग पासवान आगे दिख रहे हैं। इसके अलावा उनके पार्टी की शांभवी चौधरी समस्तीपुर से आगे है। गिरिराज सिंह काफी वोटों से आगे निकल रहे हैं। जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें 7,000 वोटों से गिरिराज सिंह बेगूसराय में आगे चल रहे हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव बढ़े लेकिन फिर घट गए और संतोष कुशवाहा वहां पर लगभग 4,000 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। किशनगंज में मोहम्मद जावेद कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। 19 के चुनाव में भी उन्होंने वहां जीत दर्ज की थी। इसके अलावा भागलपुर में कांग्रेस आगे चल रही है, अजीत शर्मा। उजियारपुर में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है, हम पहले भी आपको बता रहे थे। आलोक मेहता वहां से आगे चल रहे हैं। वहां पर जो है नित्यानंद राय काफी पीछे चल रहे हैं। मतलब जो शुरुआती आंकड़े हैं वो क्या बतला रहे हैं कि बिहार में मुकाबला कांटे का हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मामला एक तरफा है। भले ही ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट का मामला है, लेकिन जो ट्रेंड धीरे धीरे सेट हो रहा है वो यही बता रहा है कि जो हम लोगों कह रहे थे, जो बात कि चुनाव 30-10 का होने वाला है, 2+2-, लगता है चीजें उसी रफ्तार में आगे बढ़ेगी। अभी 2-3 घंटे और हो जाने दीजिए, लीड जो है इस्टेब्लिश होगा, तब ये आंकड़ा क्या आगे जाता है क्या पीछे जाता है पता चलेगा। लेकिन बड़े नेताओं के भी चेहरे पर अभी सिकन है और वो ये सोच रहे हैं कि क्या जो शुरुआती रुझान है, शुरुआती बढ़त है, वो बरकरार रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। खासकर गिरिराज सिंह ऐसा सोच रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। पटना में रविशंकर प्रसाद आगे निकल चुके हैं और सबसे बड़ी खबर जो अभी तुरंत हमारे पास आई है, काराकाट से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह आगे निकल गए हैं। तो पवन सिंह का आगे निकलना शुरुआती रुझान में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को आगे चलकर झटका दे सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। तो देखिए पवन सिंह कितना आगे जाते हैं और वो कितना नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को पहुंचाते हैं। मुकाबला बहुत कांटे का चल रहा है बिहार में और जैसे जैसे चीज़ें आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। अगले घंटे फिर हम आपको ताज़ा रुझान और कुछ फैसले के लेकर आपके सामने होंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।